हेलो बॉयज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। सो बॉयज, आज हम आ चुके हैं ऑब्वियसली एक बड़े मैच पे बात करने लगे। चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का मैच जो कि खेला जाएगा कल, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के बारे में आज हम बात करने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम आपको, और आई होप कि आप खैर खैरियत से हो। वालेकुम सलाम। थैंक यू जफ़र भाई इनवाइट करने के लिए। सर आपका शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फारूक भाई, इट्स अ बिग गेम। मैं सीधा गेम पर आता हूँ। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू एक ऐसा गेम जो कि काफ़ी न्यूट्रल, इसको भी देखेंगे एंड ऑब्वियसली काफ़ी इस पे तबसरे आएंगे। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और एंड ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी बिग गेम। बार्सिलोना जो है अपने होम स्टेडियम ओलंपिक स्टेडियम में ये खेल रही है। कैंप न्यू अभी तक ऑब्वियसली नहीं हो सका, कैंप न्यू अप्रूव नहीं हो सका, बट कहा जा रहा है कि कैंप न्यू अक्टूबर के एंड में जो है आ जाएगा। बट फारूक भाई, कैसा देखते हैं इस गेम को एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, और अपना आप क्या सोचते हैं इस गेम के बारे में? या टू बी वेरी ऑनेस्ट जफ़र भाई, मेरे ख्याल से ये जो सेकंड राउंड चल रहा है ना अभी, उसका सबसे बड़ा गेम यही है, क्योंकि बाकी इसके अलावा कोई इतनी बड़ी गेम ये ट्यूसडे और वेडनेसडे में से कहीं पर भी नहीं जो पीएसजी और बार्सिलोना की गेम होने जा रही है। तो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन, और एक अच्छा मैच होगा। दोनों टीम्स के प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, ठीक है, तो इंजरीज के भी इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से बार्सिलोना स्लाइटली जो है वो अब बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि बार्सा के दो ही प्लेयर्स मेन ऐसे हैं जो कि जिनको आप मिस कर सकते हो। और अगर आप पीएसजी को देखो तो पीएसजी के बेसिकली जो है वो तीन चार ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे लास्ट सीजन में, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था। और लास्ट सीजन में उन्होंने यूसीएल भी जीता, ट्राइबल भी कंप्लीट किया था, सारा कुछ। तो वो जो तीन चार प्लेयर्स जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो अवेलेबल नहीं हो गया अगेंस्ट बार्सिलोना। बट स्टिल पीएसजी जो है वो बहुत अच्छी टीम है, उनका मैनेजर बहुत अच्छा है और वो बार्सिलोना को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि आप जानते हैं लुइस एनरिके बार्सिलोना का मैनेजर भी रहा है और बार्सिलोना के कल्चर को अच्छी तरह से समझता है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी टफ गेम। ये इतना आसान गेम नहीं होगा और बहुत एक्साइटिंग गेम होने वाला है। राइट राइट राइट। फारूक भाई, आपने बात की कि पीएसजी के ऑब्वियसली प्लेयर्स बहुत मेजर प्लेयर्स मैं समझता हूँ नहीं है, या उनका कह लें कि टीम का कोर ऑलमोस्ट नहीं, जिसमें डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, डेज़िरे डुए, ये तीन तो हैं ही हैं। जो नेवेस भी इंजर्ड हैं और मार्किनियोस भी नहीं है। सो बेसिकली फारूक भाई, ये तो पीएसजी के हो गए। अगर हम अपनी टीम की, बार्सिलोना की टीम की बात करें, तो हमारे पास भी ऐसे कुछ प्लेयर्स जो कि टीम का फर्स्ट 11 का हिस्सा है वो नहीं है। जॉन गार्सिया इंजर्ड हो गए हैं, राफीनिया इंजर्ड है, फर्मीन लोपेस जो कि इंजर्ड है, और एलेक्स पार्ले इंजर्ड है। सो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है पीएसजी ऑब्वियसली लुइस एनरिके जानते हैं किस तरह खिलानी है फुटबॉल अगेंस्ट बार्सिलोना, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज हो गया है? लाइक हमारे पास राफीनिया भी नहीं है, और पार्ले और जॉन गार्सिया जिन्होंने अभी तक हमें बचा के रखा है। सो आपको लगता है कि हमें थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है अगेंस्ट पीएसजी? देखिए, क्वालिटी तो पीएसजी के पास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बार्सिलोना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा बार्सिलोना को, क्योंकि देखो क्या है कि रफीनिया अगर गया है तो लामीन यमाल वापस आ गया, तो वो एक अच्छी चीज़ है। देखिए, अब रफीनिया का जो एडवांटेज होता है बार्सा को वो होता है काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर है। आप उसको राइट विंग पे खिला लो, आप उसको कैंप पे खिला लो, या उसको आप लास्ट सीजन में राशफोर्ड की जगह लेफ्ट पोजीशन पे खिला रहे थे। तो राशफोर्ड इस वक्त 2-3 गेम से तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और लामीन यमाल लकीली, मतलब रफीनिया गया तो लामीन यमाल आ गया, तो मेरे ख्याल में रफीनिया नो डाउट के एक बड़ा प्लेयर है। और लास्ट सीजन में उसने मतलब आप कह लो कि बैलोन डोर के लिए उसका भी नाम लिया जा रहा था, तो उसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना उसको कवर अप कर सकती है। जॉन गार्सिया, नो डाउट, मतलब उसने जैसे ही वो आया और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर वो बार्सिलोना के लिए बन गया। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बहुत अच्छी है, शॉट स्टॉपिंग में वो कमाल है। मतलब उसने दिखाया कि भाई बारसा ने 25 मिलियन उसके लिए क्यों पे किए थे। लेकिन आई थिंक शेजनी जो है ना वो केपेबल है, वो मतलब उसको रिप्लेस कर सके। लास्ट सीजन में भी शेजनी ने काफी अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया था जब टेस्ट चिकन इंजर्ड हो गए थे। लेकिन फिर भी वही बात है कि जॉन गार्सिया जिस तरह से जेलिन कर गया था, टीम डिफेंस को लीड कर रहा था, तो आई थिंक थोड़ा सा जो है ना वो एक डिसएडवांटेज तो है हमें। लेकिन फिर भी शेजनी ही कैन डू हिज जॉब, ही नोज, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वो है। कैंप पोजीशन के ऊपर डैनी ओल्मो पे बहुत ज्यादा जो है इस टाइम के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसकी रीजन ये है कि अगर आप पिछला गेम देखो, पिछले गेम में तो उनको बहुत कम मिनट्स मिले थे, उससे पिछले गेम में आप देखो तो डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं थी। और फर्मीन लूपेस को हम मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये था कि अगर डैनी ओल्मो नहीं चल रहे होते तो फर्मीन लूपेस को हम ले आते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं।
या हम उसी पोजीशन के ऊपर रफीनिया को सेंट्रल ले आते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है हमारे पास, तो डैनी ओल्मो को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पीएसजी के अगेंस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि पीएसजी के जो प्लेयर्स इंजर्ड है ना, जैसे आपने 3-4 प्लेयर्स के नाम दिए, वो उनकी मेन लाइनअप के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे और उनकी उस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है पीएसजी के पास। लेकिन बार्सिलोना के जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना उनको रिकवर कर लेगी। राइट राइट राइट। सो फारूक भाई, आपने बात की ऑब्वियसली डैनी ओल्मो की, जो कि कैम में बहुत ज़्यादा क्रूशल होने जाएगा। एंड ये कि अगर मैं कैम से अगर थोड़ा लेफ्ट पे होकर देखूँ तो देयर इज़ मार्कस रैशफोर्ड, जो कि लेफ्ट विंग पर, लेफ्ट साइड पर खेलते हैं, जिनका अभी तक अच्छा, एक डिसेंट का वर्ड आई थिंक हम यूज़ कर सकते हैं कि डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी लास्ट गेम में भी उसने कुंडे को असिस्ट दिया, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा गोल था कुंडे का। बट हाउ डू यू सी कि मार्कस रैशफोर्ड विद असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसने न्यूकासल के अगेंस्ट 2 ब्रेस मारी, जो कि ऑब्वियसली जिसकी वजह से हम मैच जीते, 3 पॉइंट्स लिए हमने सेंट जेम्स पार्क में। सो आपको लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि अगर हम देखें तो उसका रिकॉर्ड भी ना काफ़ी अच्छा है पीएसजी के अगेंस्ट। अगर हम यूनाइटेड वाले दौर का उठा कर देखें तो उसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है पीएसजी के अगेंस्ट। तो आपको लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड वंस अगेन क्या इस मैच में भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे? देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो है ना वर्थ बना रहे हैं, ठीक है ना। रैशफोर्ड अगर आप देखो, लेकिन न्यूकासल की गेम से पहले ना रैशफोर्ड को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप न्यूकासल के भी रिकॉर्ड अगर आप देखो तो रैशफोर्ड का न्यूकासल के गेम से बहुत अच्छा रिकॉर्ड था और उसने बारसा के लिए खेलते हुए भी 2 गोल स्कोर कर दिए थे। और पीएसजी के बारे में आपने बिल्कुल सही बात की है कि पीएसजी के गेम्स भी उसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है। तो इस टाइम पे मतलब वो न्यूकासल की गेम एक ऐसी थी कि जिसके बाद से वो रैशफोर्ड जो हमें लग रहा था ना कि यार खत्म हो गया और हमने सिर्फ गुजारे के लिए उसको ले लिया या कुछ है, तो वो अब आपको टीम के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर आ रहा है। कॉर्नर्स वो ले रहा है, अगर आप उसको आपने अगर जिसमें गेम्स देखी होंगी वो आपका रेगुलर कॉर्नर टेकर है। असिस्ट वो दे रहा है, वो टेक ऑन्स कर रहा है, वो ड्रिबल कर रहा है, वो पासेस खिला रहा है और वो ना एक कॉन्फिडेंट राशफोर्ड नजर आ रहा है जो हमें पहले काफी मतलब अगर आप उसका पिछले चले जाओ पिछले सीजन में यूनाइटेड वाले टाइम में या एस्टन विला वाले टाइम में, तो वो रैशफोर्ड के अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं आ रहा था हमें। लेकिन इस वाले रैशफोर्ड के अंदर ना स्पेशली न्यू कासल की गेम के बाद से वो लग रहा है कि मतलब टीम भी उस पर अब आपको लगेगा कि यार टीम भी ना उस पर भरोसा कर रही है। पहली की जो हमने ला लीगा की कुछ गेम्स देखी वहां पे हमने देखा रैशफोर्ड को हम पासेस भी नहीं प्रॉपर खिला रहे थे, मतलब टीम को भी था कि यार बॉल देंगे तो बॉल जाया कर देगा, इससे कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अब आपको प्रॉपर वो गेम के अंदर इन्वॉल्व नजर आ रहा है। फिर उसके साथ साथ रैशफोर्ड प्रेस बहुत अच्छा करता है, कल की गेम के अंदर प्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी डिफेंस को भी आकर सपोर्ट कर रहा होता है। तो रैशफोर्ड स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ रफीनिया ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि कल रैशफोर्ड का ना एक और हमें कोई मास्टर क्लास देखने को मिल जाए। हाँ, वी होप फारूक भाई, वी होप कि अल्लाह करे रैशफोर्ड परफॉर्म करे। अच्छा, मैं इस पे आऊँगा कि आपने लमीन यमाल को भी बीच में मेंशन किया। ऑब्वियसली नेशन लीग फाइनल पर अगर हम जाएं तो लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस एक बहुत बड़ा बैटल रहा था, जिसको नूनो मेंडेस ने काफ़ी अच्छे तरीके से जीत लिया था। आई थिंक काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी अगेंस्ट लमीन यमाल, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पॉकेट किया था नूनो मेंडेस को। सो क्या आप देखते हैं कि ये वाला रिवेंज भी जो है लामीन यमाल ले पाएगा अगेंस्ट नूनो मेंडेस, या नूनो मेंडेस फिर जो है लामीन यमाल को पॉकेट कर लेगा वंस अगेन? मैं अभी पढ़ रहा था, लमीन जमाल ने कहा है कि अभी तक जो उसको जो उसका छोटा मोटा कैरियर है 2-3 साल जिस तरह से वो अभी मतलब अभी तो उसका बहुत लंबा कैरियर बाकी है। लेकिन ये उसने कहा कि अभी तक जो डिफेंडर जिसने मुझे तंग किया वो नुनू मेंडेस है, ठीक है ना। तो अच्छी बैटल देखने को मिलेगी और लुइस एनरिके को पता है कि लामीन यमाल को कैसे रोकना है, क्या करना है। तो नूनू मेंडेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेंस्ट बार्सिलोना। और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब लामीन यमाल जिस तरह से नेशन लीग के फाइनल में नहीं परफॉर्म कर पाया था, नूनू मेंडेस ने बहुत अच्छा उसको पॉकेट भी किया था और वैसे भी बड़ा स्विच ऑफ लग रहा था उस मैच में लामीन यमाल। तो होपफुली लामीन यमाल जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिगर होकर आया कि यार मैं उस दिन नहीं कर सका तो आज मुझे करके दिखाना है। तो एक अच्छी बैटल देखने को मिलेगी। और देखते हैं यार कि अगर लामीन यमाल आपको इस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बल्कि दी बेस्ट राइट विंगर है इस टाइम के ऊपर। वो किसी भी टीम को आप यूरोप में उठाकर देख लो, वो कैपेबल है वो कि नूनो मेंडेस को जो है ना वो टेक ऑन कर सके और उसको नचा सके जिस तरह वो बाकी डिफेंडर्स को नचाता है। तो होपफुली एक अच्छी बैटल देखने को मिलेगी।
राइट राइट राइट। सो अब फारूक भाई हम आगे बढ़ते हैं एंड वी शुड टॉक अबाउट कि 4-3-3 पर लुइस एनरिके रिलाय करता है। हमने देखा जब बार्सिलोना के साथ भी वो था तब 4-3-3 पर खेलता था और बुस्केट्स उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब रही बात हमारे सिस्टम की 4-2-3-1 पे हम ऑब्वियसली खेलते हैं जिसमें पेड्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग काफ़ी ज़्यादा क्रूशल एक कोर पार्ट है हमारे इस लाइनअप का। और हम भी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। लुइस एनरिके भी, सबको पता है कि लुइस एनरिके भी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना जानता है और वो वही खेलेगा। सो आपको क्या लगता है कि हमारे क्या फ्लॉज हो सकते हैं? लाइक हम काफ़ी जो है हाई लाइन के साथ खेलते हैं और पीएसजी काउंटर मारना जानती है, तो आपको लगता है कि देयर विल बी सम फ्लॉज इन आवर सिस्टम? यार असल में मुझे लगता है कि कल लुइस एनरिके ना थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज करेंगे और मतलब वो कहते हैं ना वक्त की डिमांड उनकी कुछ इस तरह से है क्योंकि उनके कुछ मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि देखिए जो लुइस एनरिके जिस तरह के फुटबॉल खिलाते हैं वो उनकी टीम प्रेस बहुत अच्छा करती है। वो जल्द से जल्द बॉल रिकवर करने की कोशिश करती है और ट्रांजिशन में बहुत फास्ट है वो लोग, वो काउंटर अटैक बहुत तेज करते हैं। तो बार्सिलोना बिल्कुल हाईलाइन खेलती है और पीएसजी भी जो है ना वो अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। तो मतलब ये अगर अगर उनके प्लेयर्स अवेलेबल होते लाइक डैम्बले, डुए और ये सारे प्लेयर्स होते तो मुझे लगता था कि वो थोड़ी रिस्की फुटबॉल खेलते, वो आते और बारसा को हराने की कोशिश करते। लेकिन मुझे अब जो उनका इंजरी के इश्यूज चल रहे हैं ना उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि बार्सिलोना गोल स्कोर करे उनके अगेंस्ट। तो वो आपको थोड़ी कल डिफेंसिव मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक में आपको पीएसजी खेलती हुई नजर आ सकती है क्योंकि मार्किनियस भी नहीं है जो उनके डिफेंस के लीडर हैं और उनके पास अटैक के अंदर जो है ना अगर कवारा नहीं खेल रहे, अगर डुए भी नहीं है, उसके अलावा साथ ही साथ डैम्बले भी नहीं है जो कि बड़े पेसी उनके पास अटैकर्स हैं। तो मुझे लगता है कि कल की गेम में उनकी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह से ना ये मैच हारा ना जाए तो एटलीस्ट ड्रॉ निकाल लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि पीएसजी जो है ना ज्यादा रिस्की फुटबॉल खेलेगी। तो थोड़ा सा जो है ना मुझे लुइस एनरिके लगता है ऐसे ही है कि वो आपको थोड़ा डिफेंसिव माइंड के साथ कल जाते हुए नजर आएंगे। राइट राइट राइट। सो फारूक भाई, जैसे आपने बात की कि ड्रॉ निकालने के लिए जाएगी एंड फाइनल मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है? पीएसजी के तो आपने बता दिया कि ड्रॉ के लिए जाएगी, बट आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यार मुझे लगता है 2-1 बार्सिलोना। टफ गेम अच्छा। होगा। 2-1 बार्सिलोना। और ये राइट ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए जैसे न्यू कासल का गेम था ना, न्यू कासल के गेम में पहले हाफ के अंदर आपने देखा होगा कि गोल नहीं आया था, सेकंड हाफ में गोल आने शुरू हुए थे। तो जब ये सब चीजें बहुत मोस्टली डिपेंड करती हैं कि पहले 10-15 मिनट में, आधे घंटे में क्या होता है। अगर स्कोर 0-0 चल रहा है तो बड़ी फंस फंस की गेम होती है, फिर आपको एक टाइट स्कोर लाइन नजर आएगी। लेकिन अगर पहले पहले 10-15 मिनट में गोल हो गया किसी भी टीम की तरफ से तो फिर आपको गेम खुलती हुई नजर आएगी। फिर स्कोर लाइन कुछ भी हो सकती है लेकिन मुझे लगता है टाइट गेम होगा 2-1 बार्सिलोना। राइट, इंशाल्लाह। सो फारूक भाई, आई थिंक हम इसके साथ जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना चाहिए एंड वी होप कि बार्सिलोना जो है अच्छा खेले अगेंस्ट पीएसजी और हमारा जो 2024 वाला रिवेंज है वो भी अभी रहता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फारूक भाई फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा अच्छा लगा एंड आप ऑब्वियसली अपना वक्त निकाल कर आए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बॉयज, आज की वीडियो यहीं तक थी एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और हम फारूक भाई से और भी उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है और भी पॉडकास्ट किया करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। एंड ये है कि बॉयज इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के सब्सक्राइब करो। और फारूक भाई का चैनल जो फुटबॉल स्टोरी है वो भी मैंने टाइटल में डाला हुआ है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो बॉयज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।